दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से नोएडा और गाजियाबाद जाने वालों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन यानी यूपीएसआरटीसी गाड़ियों का इंतजाम करेगा, लेकिन इसकी भारी कीमत लोगों को चुकानी पड़ेगी। आईजीआई हवाई अड्डे से 250 किलोमीटर की दूरी तक यूपी में कहीं भी जाना हो तो आपको टैक्सी का किराया 10,000 रुपए तक देना पड़ सकता है। लॉकडाउन के दौरान जब लोग विशेष फ्लाइटों और ट्रेनों से दिल्ली पहुंच रहे हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशान हो रहे हैं, ऐसे में यूपीएसआरटीसी सेडान टैक्सी लेने पर 10,000 लेगी, एसयूवी लेने पर 12,000 तक वसूलेगी। अगर आपकी यात्रा 250 किलोमीटर से ज्यादा है तो आपको अतिरिक्त पैसे भी देने होंगे। अगर आप इतना खर्च नहीं उठा सकते तो आपकी बसें भी गंतव्य स्थान तक छोड़ देंगी, लेकिन उसके लिए भी आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी। 100 किलोमीटर तक नॉन एसी बस में यात्रा के लिए आपको प्रति सीट 1,000 रुपए और एसी बस के लिए 1,320 रुपए देने होंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासियों को घर पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे ने कुछ यात्री ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी दे दी थी। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे करीब 1.5 महीने बाद यानी 12 मई से यात्री ट्रेनों की शुरुआत की थी। देश की राजधानी नई दिल्ली से भारतीय रेल पटना, मुंबई, रांची, कानपुर समेत कुछ चुनिंदा मार्गों पर स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की थी। रेलवे के बाद अब विमान सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। यात्री विमान सेवा शुरू होने की संभावना को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। एयरपोर्ट को संचालित करने वाली कंपनी के अनुसार काफी कम समय में ट्रॉली को सैनिटाइज करने के साथ ही जूतों को सैनिटाइज करने के लिए भी अलग से मैट्स लगाए गए हैं, ताकि जूतों पर अगर वायरस चिपकता है तो उसे खत्म कर सकें। वायरस के बचाव के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। यूवी टनल के माध्यम से सामान को संक्रमण रहित किया जाएगा। सतह को संक्रमण से बचाने के लिए भी उपाय किया गया है। एक ट्रॉली को 5 सेकंड में संक्रमण युक्त किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी नजर रखी जाएगी। डायल के अनुसार हवा की गुणवत्ता और परिसर को संक्रमण मुक्त करने के लिए 700 यूवी लैंप लगाए गए हैं। 336 ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर जगह जगह लगाए गए हैं। विमानों के संचालन के लिए कई तरह की योजनाएं भी तैयार की गई हैं। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार शुरुआती दिनों में 30% विमानों का संचालन किया जाएगा। हालात की समीक्षा के बाद धीरे धीरे संख्या बढ़ाई जाएगी। सभी एयरपोर्ट पर उन जगहों की पहचान की जा रही है जहां यात्रियों को परेशानी होती है। उनकी सहूलियत के लिए कर्मचारी तैनात रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग पर भी निगाह रखेंगे। प्रवेश के दौरान कॉन्टेक्ट लेस सिस्टम तैयार किया जा रहा है ताकि कोई यात्री एक दूसरे के संपर्क में न आ सके। दिल्ली एयरपोर्ट पर नागर विमानन महानिदेशालय, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ऑफिस, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, CISF और एयरपोर्ट संचालित करने वाली दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की संयुक्त टीम ने एयरपोर्ट का मुआयना किया। अमर उजाला.com